Learn and grow better. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. Today we are going to discuss question answers of chapter 14 Electric Current and its Effect साइंस क्लास 7। इससे पहले हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा, यानी कि सारी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बहुत इजीली आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। इवन सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ताकि आपको ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। सिर्फ जस्ट टाइप करना है आपको लर्न एंड ग्रो बेटर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो मोर। क्वेश्चन इज मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आप जो यहाँ स्टेटमेंट गिवन है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको उसके आगे टी पे मार्क करना है, जस्ट मार्क अ टिक ओवर इट। एंड इफ इट इज फॉल्स तो एफ पर मार्क करना है आपको। तो एक एक कर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बेसिकली ट्रू फॉल्स है, बहुत इजीली कर लेंगे अगर आपको चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। तो बनाकर देखते हैं ना। देखो, दो सेल्स का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ हमने पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब आप बताओ, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है? नहीं, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो जरा स्टेटमेंट दोबारा से रीड करो। टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। इज इट ट्रू? नो, ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो एफ पे टिक लगा देना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक। तो अभी तो हमने डिस्कस करा था, फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है। जब फ्यूज में जो उसकी लिमिट है, जब करंट का एक्सीडेड लिमिट हो जाता है, करंट ज़्यादा फ्लो करता है जब सर्किट से, तो क्या होता है? फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो मेल्ट हो जाएगी वायर। क्लियर है? ब्रेक हो जाएगा सर्किट। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या सारा कुछ सही लिखा है फ्यूज के बारे में? यस, एकदम सही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो टी पे मार्क कर देते हैं। क्लियर? चलो अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। An electromagnet does not attract a piece of iron. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता। डज नॉट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पीस ऑफ आयरन को तो अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, तो आयरन कोर को तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना। तो यहाँ पर ट्रू होना चाहिए, पर स्टेटमेंट में नॉट लिखा है, डज नॉट अट्रैक्ट। क्या नहीं करता? तो हम बोलेंगे नहीं, वो करता है। तो यहाँ पर हमारा टिक कहाँ लग जाएगा? फॉल्स पे टिक लग जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो, यानी कि इलेक्ट्रिक बेल है जो वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर ही बेस कर होती है, यानी कि उसकी सारी की सारी वर्किंग जो है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक बेल के बारे में तो आपने देखा था कैसे गोंग जो है, हैमर जो है गोंग को हिट करता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं करा तो चैनल पर आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपको अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो इलेक्ट्रिक बेल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। द प्रिंसिपल इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रूली यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमारा फॉल्स था, यहाँ पर हमारा ट्रू था, और दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, और ये स्टेटमेंट ट्रू। तो सारे ट्रू फॉल्स हमने अटेम्प्ट करे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.